टपल टपल इज द इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पर आप एक बार, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, आप उसको क्रिएट कर लेते हो एक बार अगर आप क्या, देन उसमें आप मॉडिफिकेशन कोई भी पॉसिबल नहीं है। और टपल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर रहे थे, टी जीरो किया तो उसने फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया। जब आपने टी वन और थर्ड एलिमेंट, और जब आपने स्लाइसिंग कर रहे हो, टी वन स्लाइस आपने करना शुरू किया, जीरो से लेके आपको थ्री तक जाना है, तो वो स्लाइस भी रिटर्न करके दे दिया। तो आइटम को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, जो आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का, वो तो यहां पर है, ठीक है। बट टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है। टपल में आइटम का असाइनमेंट नहीं हो सकता, आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। आइटम हमने लिस्ट में असाइन कैसे किया था, सबसे पहले इनिशियली हमने ऐसे ही तो किया था, टी वन ब्रैकेट में इंडेक्स दे दिया और इक्वल टू लगा के यहां पर कोई भी वैल्यू दे दी, मान लो जैसे मैं दे देता हूं यहां पर हेलो दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसको जैसे रन करूंगा तो वो क्या करेगा, वो आपको एक एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जो लिस्ट में, जो सॉरी, स्ट्रिंग में आपको सेम एरर यही मिली थी, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है, इम्यूटेबल है। आपने एक बार कोई स्ट्रिंग बना ली, उस स्ट्रिंग में कुछ आप डायरेक्टली चेंज कर रहे होते, वो पॉसिबल नहीं था। आपने स्ट्रिंग के इनबिल्ट मेथड देखे, उन बिल्ट इन मेथड का यूज करके आपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई किया था, चाहे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, ये सारा कुछ। तो सेम ऐसे ही, क्योंकि टपल भी इम्यूटेबल है, एक बार आपने कोई भी टपल क्रिएट कर लिया, उसके किसी भी एलिमेंट पर कुछ आप मॉडिफिकेशन चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में तो आपने जो है मॉडिफिकेशन किससे कर लिया था, बिल्ट इन मेथड का यूज करके। टपल में कोई बिल्ट इन मेथड भी ऐसा नहीं है। टपल एक प्योरली इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा है, कि जो आपने क्रिएट कर दिया तो उसमें कोई फिर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। वो बिल्कुल एकदम क्रिएट हो गया तो हो गया, ठीक है। अब जैसे यहां पर बिल्ट इन मेथड अगर आप टपल के देखोगे तो केवल टपल में दो ही बिल्ट इन मेथड है, टी वन डॉट। अब जब मैं टैप किया तो देखो दो ही बिल्ट इन मेथड आपको आ रहे हैं, जबकि लिस्ट में क्या पूरे एक बहुत सारे मेथड आ रहे थे। यहां पर दो ही मेथड है, एक काउंट है, एक इंडेक्स है। काउंट क्या करता है, काउंट क्या कर रहा था अदर डेटा टाइप्स में, नंबर किसी के कितने अकरेंस है वो अकरेंस रिटर्न करके दे रहा था। तो जैसे मैं यहां पर अगर वन को देखूं तो वन कितनी टाइम आ रहा है वो रिटर्न करके दे देगा, उसके अकरेंस रिटर्न करके दे देगा कितने टाइम वन आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही सेकंड, टी वन डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में हम जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उसकी क्या दे देगा, इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा, वो कौन सी पोजीशन पर है। जैसे टी वन को अगर मैं रन कर दूं यहां पर, तो टी वन में है क्या, वन, टू, थ्री, 23 है, ए है और बी है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर ए को देखता हूं, ए कितनी बार आया है, तो ए जब हमने किया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ए केवल एक ही बार ए आया है। अगर रिपीट होता, क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउड, ऐसा कुछ नहीं है डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकते, डुप्लीकेसी हो सकती है। ए मल्टीपल टाइम आ सकता है, 23 मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो जितने अकरेंस होते हैं वो उसके उतने अकरेंस यहां पर रिटर्न कर देता है, क्योंकि ए ओनली एक ही बार आया है, सिंगल टाइम आया है, तो इसलिए उसने क्या रिटर्न किया, वन, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट यूनिक है, कोई भी सर्च करोगे तो वो वन ही रिटर्न करेगा। यहां पर क्या रिटर्न कर रहा है, उसका इंडेक्स। जैसे मैं ए को देखता हूं, ए इंडेक्स में, तो ए कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है, सेकंड पोजीशन पर। जीरो पर वन है, वन पर 23 है और टू पर ए है, ओके। तो इंडेक्सिंग ए की क्या है, टू है। तो टपल के अंदर केवल ये दो ही बिल्ट इन मेथड है, इसके अलावा कोई और दूसरा बिल्ट इन मेथड नहीं है, ना तो आइटम को डिलीट करने का, क्योंकि वो तो पॉसिबल है ही नहीं, इम्यूटेबल है। ना तो आइटम ऐड हो सकता है, ना आइटम डिलीट हो सकता है, ना उससे रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। केवल यहां पर दो ही बिल्ट इन मेथड है, पहला मेथड है काउंट, दूसरा मेथड है इंडेक्स, ठीक है। काउंट टोटल अकरेंस बताएगा, इंडेक्स इसके जो भी पोजीशन पर है सर्च करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ओके। अब टपल में ये दो ही है, एक कॉन्सेप्ट और होता है पैकिंग एंड अनपैकिंग, पैकिंग एंड अनपैकिंग।
क्योंकि हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप कंप्लीट हो गया, टपल कंप्लीट हो गया। टपल में इससे ज्यादा और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि टपल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन कर दें उसके एलिमेंट पे, उसके एलिमेंट में कुछ ऐड कर दें, वो कुछ नहीं होगा। बट ये दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, काउंट और वो इंडेक्स, ये दो ही है। बाकी आप सर्च, बाकी आप जो है आइटम को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लगा के। अब नेक्स्ट, सीक्वेंशियल डेटा जो होता है, सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है? एक सीक्वेंस में होगा। जैसे यहां पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, एस इज इक्वल टू हेलो। तो हेलो क्या है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है, और इसने रिटर्न करके दे दिया आपको हेलो। ठीक है। ऐसे ही आपके पास में लिस्ट था, टपल था, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग होती क्या है? क्या होती है नॉर्मल टर्म में? अगर आप जर्नल टर्म में पैकिंग को बोलो तो पैकिंग क्या है? जर्नल टर्म में डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज को, सामान हो आपके पास में, कुछ भी हो सकता है, उसको पैक कर देना। जैसे आप, हम डेली बैग पैक करते हैं, अलग अलग तरह के आइटम हमने क्या कर दिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर रख लिए। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब, मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पैकिंग कर दी। क्या कर देता हूं? पैकिंग। ठीक है। अब प्रिंट जब मैं ए करूंगा, तो ये क्या है? टैग्ड एलिमेंट है। ए एक सिंगल यूनिट है, बट उसके अंदर क्या है, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अनपैकिंग क्या कहता है कि जो आपने पैक किया है उसको आप अनपैक भी कर सकते हो। अनपैक करने का मतलब, मैं तीन यहां पर वेरिएबल्स हैं यहां पर, जैसे N1 कोमा N2 कोमा N3 इज इक्वल टू ए। ठीक है। नीचे आया प्रिंट N1, प्रिंट N2, प्रिंट N3। तो देखो, इनको रन करूंगा। ए क्या था? ए एक टैग्ड एलिमेंट था, कि हमने पैकिंग की थी किसके अंदर, ए के अंदर। तो ए के अंदर हमने पैकिंग में एक सीक्वेंशियल डेटा डाला था, जिसमें हमारी लिस्ट है, क्या है, 2, 3, 4, ये तीन एलिमेंट थे यहां पर। अब इनको अनपैक करने के लिए हमने क्या किया, तीन अलग अलग वेरिएबल। बट अनपैकिंग जब भी आप कर रहे हो, ये याद रखना पड़ेगा कि जितने उसमें आइटम पैक किए हैं उतने ही आइटम अनपैक्ड होने होंगे। तो तीन आइटम पैक किए हैं, तो अनपैक्ड भी हमारे कितने, तीन ही होंगे। तो N1, N2, N3, तीन आइटम हो गए। और ए के अंदर क्या था, 2, 3, 4 था, वो पैक किया हुआ है हमारा। तो ए जो है, पहला एलिमेंट मिल गया N1 को, सेकंड एलिमेंट मिल गया N2 को, और थर्ड एलिमेंट मिल गया N3 को। फिर प्रिंट जब मैंने N1 कराया, N2 कराया, N3, तो देखो अनपैक्ड होके आ गए। तो दिस इज कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग। जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक यूनिट के अंदर कर देते हो, वो पैकिंग हो जाती है। और जो आइटम आपने पैक्ड किया उसको अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो डेट इज अनपैकिंग। तो जो भी सीक्वेंशियल डेटा है वो पैक्ड है। जैसे आपने देखा, लिस्ट पैक है। अगर यहां पर टपल होता, टपल को भी अनपैक कर सकते हैं, टपल को भी अनपैक्ड कर सकते हो ना आप, टपल भी अनपैक्ड हो जाएगा। स्ट्रिंग को अनपैक्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एस लिया, एस के अंदर क्या है, हेलो। हेलो तो चलो 5 करेक्टर हो गए, एस इक्वल टू 2 ही करेक्टर लेता हूं, ए बी 2 करेक्टर ले लिए मैंने। ठीक है। अब अनपैक करने के लिए क्या हम इसको अनपैक कर सकते हैं, S1 कोमा S2 इज इक्वल टू एस, प्रिंट S1। तो क्या हो गया, अनपैक्ड हो गया। जब मैंने S1 को किया, तो S1 ने क्या रिटर्न करके दे दिया, S2 को अगर मैं करूंगा तो क्या बी आना चाहिए, बी आ गया। तो सीक्वेंशियल जो डेटा होता है, वो अल्टीमेटली सीक्वेंशियल डेटा हम बना इसीलिए तो बना रहे थे कि हमारे पास में एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज है। तो क्या हम सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे? नहीं। हमने क्या किया, पैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया
एक सिंगल वेरिएबल बनाया, वहां पर कोई भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप लिया और उसके अंदर उनको सबको डाल दिया, वो पैक्ड हो गया। अनपैक करने के लिए उसको सारे के सारे वेरिएबल्स को अलग अलग करके, बट कंडीशन ये है कि जैसे यहां पर एस अनपैक करने के लिए, अनपैक्ड करने के लिए अगर मैं यहां पर एक ही, अब जैसे यहां पर एस लूंगा तो ये तो पूरा का पूरा वेरिएबल एक डेटा चला ही जाएगा, ए भी आ जाएगा। जैसे S1 कॉमा S2 कॉमा S3 ले लिया मैंने, तो एरर दे दिया, नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक। अनपैक्ड होने के लिए इतनी वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमने पैकिंग कितनी वैल्यू की थी, दो ही वैल्यू पैक की थी, और हम अनपैक कितनी कर रहे हैं, तीन वैल्यू अनपैक कर रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करेगा, एरर दे देगा। ऐसे ही हमारे पास में तीन वेरिएबल, ये ऊपर यहां पर हमने लिए तीन वेरिएबल अनपैक, क्या दो हो जाएंगे अनपैक? नहीं, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक्ड। यहां पर क्या है, ज्यादा वैल्यू है अनपैक्ड होने के लिए, और हमने दो वेरिएबल लिए हैं। तो इसलिए पैकिंग तो ठीक है, जब भी आप अनपैकिंग कर रहे हो, अनपैकिंग करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने एलिमेंट को अनपैक्ड कर सकते हो, उसमें जितने सीक्वेंस होंगे उतने ही अनपैक्ड होंगे। मान लो बैग में आपने जो है पांच ऑब्जेक्ट डाल दिए, अब जब आप बैग को बिल्कुल खाली कर रहे हो तो पांचों के पांचों ही निकालोगे, ठीक है? तो पैकिंग एंड अनपैकिंग, ये कॉन्सेप्ट है आपका पैकिंग एंड अनपैकिंग का, ठीक है? पैक्ड हो गया, अनपैक्ड हो गया। सीक्वेंशियल डेटा में आपने लिस्ट कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया, टपल कर लिया। टपल और स्ट्रिंग दोनों के दोनों क्या है, इम्यूटेबल है, कि एक बार आपने बना लिया तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट लिस्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, सॉरी, वो स्ट्रिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बिल्ट इन मेथड्स का यूज करके आप उसमें मॉडिफिकेशन कर लोगे। और यहां पर टपल्स में आपके पास में कुछ नहीं है, दो ही इनबिल्ट मेथड है, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है। नेक्स्ट डेटा टाइप आएगा आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा से आएगा सेट। सेट, सेट क्या है, व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ वैल्यू, कलेक्शन तो हो जाएंगी वैल्यू। सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड इन सेट। ये दो लाइन सेट के लिए जरूर याद रखनी है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड। अब ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, जैसे मैंने एक सेट बनाया, S1 इज इक्वल टू, सेट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, S1 को प्रिंट में लिया है। देखो, जब मैं इसको प्रिंट में ले लेता हूं तो प्रिंट क्या करता है, उसको जो है मॉडिफाइड करके रिजल्ट देता है, जो एक्स्ट्रा उसमें मॉडिफिकेशन जो है अप्लाई करता है, क्योंकि S1 को आपने प्रिंट में लिया है, तो प्रिंट में लिया है तो बिना सिंगल कोट के आया है। बट S2 जो है डायरेक्ट पास कर दिया था, तो वो स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई कर रहा था कि दिस इज दी स्ट्रिंग। जब मैं इसको भी प्रिंट में ले लूंगा तो वो कोट हट जाएगा, क्योंकि ये डेकोरेट करके जो है रिटर्न करेगा प्रिंट। ये रीजन था कि वहां पर जो है सिंगल कोट नहीं आए, ठीक है? सेट, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखो, अनऑर्डर्ड कलेक्शन से क्या मतलब है कि जब आप लिस्ट बना रहे थे, जब आप टपल बनाया, जब आपने जो है स्ट्रिंग बनाया, जिस ऑर्डर में डेटा किया उसी ऑर्डर में डेटा रिटर्न हुआ। जैसे हमने यहां पर ऊपर एक टपल बनाया है पीछे, देखो लिस्ट बनाई है, यहां पर लिस्ट में पहला एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है 3, तीसरे 4। जब हमने इसको कॉल किया तो उसने सेम वही ऑर्डर में डेटा रिटर्न किया, 2 3 4। ऐसे ही पीछे टपल बनाया था, टपल में पहला एलिमेंट 1 डाला, फिर 2 3, फिर ए बी, उसी ऑर्डर में उसने रिटर्न किया। बट सेट में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि सेट जो है उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में डेटा डाल रहे हो उस ऑर्डर में वो रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है? कर भी सकता है, पर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो डिपेंड करता है आप कैसे डालो। जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूं, दिखाता हूं यहाँ पर आउटपुट। अब डिफरेंट टाइप का डेटा सेट में भी आप डाल सकते हो, 1 2 ए
2.5, 95, Z, कैपिटल ए, हेलो, ये सारा कुछ किस में डाल दिया? सेट में डाल दिया। ठीक है, प्रिंट S1 कर लेते हैं, और प्रिंट इसका टाइप भी देख लो, सेट ही है, TYPE, टाइप ऑफ S1। ठीक है, इसको रन किया। जब रन किया, देखो टाइप सेट है। अब आउटपुट देखो, पहला एलिमेंट क्या है? 1 है, फिर 2 आया, फिर 2.5 आ गया, फिर लोअर केस में ए आ गया, फिर अपर केस का ए आ गया, फिर हेलो आ गया, फिर लोअर केस का जेड आ गया, फिर 95 आ गया। तो कोई जिस ऑर्डर में हमने डेटा दिया था उस ऑर्डर में नहीं आया। अब इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर लूं। हेलो के बाद में मान लो मैं यहां पर 66 दे दिया, अपर बी भी ले लिया मैंने, तो देखो क्या आ गया, 66 हेलो के बाद 66 आ गया, फिर जेड आ गया, बी आ गया, 95 लास्ट में आ गया। तो ये कुछ इस ऑर्डर में आपको वैल्यू, मतलब इसमें आप जो है एज्यूम नहीं कर सकते कि यहां पर आप कुछ ऐसी ट्रिक भी नहीं लगा सकते कि पहले जो है इंटीजर की वैल्यू आ रही है, फिर डेसिम फ्लोट वैल्यू आ रही है, फिर आपके पास में अपर केस, लोअर केस, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ आप जो है यहां पर एज्यूम नहीं कर सकते। वो आपको किसी भी ऑर्डर में वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड। एक S2 मैंने सेट बनाया, 1 2 3 4 4 4 3 2। ठीक है, प्रिंट S2। तो देखो डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, यूनिक। उसने वैल्यू कैसी रिटर्न करी? यूनिक, 1 2 3 4 रिटर्न कर दिया। तो सेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। जिस ऑर्डर में आप डेटा दे रहे हो वो उस ऑर्डर में गारंटी नहीं है कि उस ऑर्डर में आपको डेटा रिटर्न मिलेगा। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, बट डुप्लीकेसीज आर नॉट अलाउड इन सेट। अब सेट में आइटम को एक्सेस करना, सेट से आइटम एक्सेस करना, S1 कैसे करूंगा आइटम एक्सेस? कैसे कर रहे थे एक्सेस आइटम? हाँ, इंडेक्सिंग। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। सेट में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। देखो रीजन है इंडेक्सिंग अलाउड ना होने का। अगर इंडेक्सिंग होती, सेट के एलिमेंट्स के पीछे अगर इंडेक्सिंग होती, तो सबकी पोजीशन फिक्स हो जाती। क्योंकि इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर आप लेफ्ट से इंडेक्सिंग देखोगे 0 1 2 3 4 5, और राइट से देखोगे तो -1 -2, मतलब वो फिक्स हो गई। अगर आप यहां पर बैठे हो, अगर सबको सीट एलोकेट है, तो आप वहीं पर आके बैठोगे ना। आपका जो रोल नंबर अगर एलोकेट है, तो वो उसी रोल नंबर पे आप जो है एब्सेंट, अपनी प्रेजेंट एब्सेंट उसी रोल नंबर पे लगेगी। बट ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। जिस ऑर्डर में आप डेटा डाल रहे हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं उस ऑर्डर में ही रिटर्न मिले। तो इसका मतलब यहां पर बैकएंड में इंडेक्सिंग नहीं है। इंडेक्सिंग अगर होती तो पोजीशन फिक्स हो जाती। इंडेक्सिंग पोजीशन फिक्स कर देता है। तो सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं है, इसलिए सेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो सेट के एलिमेंट हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। फिर भी अगर सेट को आपने एक्सेस करना है, तो फॉर लूप में जाके आप सेट के एलिमेंट पर लूप चला सकते हो। तो लूप का मतलब क्या होगा कि जो आउटपुट आ रहा होगा, जिस भी ऑर्डर में आ रहा होगा, वो तो एक एक करके एलिमेंट को रिटर्न दे देगा। इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि फिक्स इंडेक्स को हम कॉल कर रहे हैं। यहां पर रोल नंबर अगर आपके पास होते और मैं अटेंडेंस लगा रहा होता, तो मतलब मैं किसी भी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूं। तो वो वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आइटम को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइटम एक्सेस नहीं होता। फिर भी कभी आगे अगर आपको रिक्वायरमेंट लग सकती है, लगी, वैसे तो कोई ऑपरेशन इसमें होगा ही नहीं, बट आइटम जो है एक एक करके आप रिटर्न करा सकते हो, तो फॉर लूप ले सकते हो। अदरवाइज इसमें कोई सेंस ही नहीं है आइटम को एक्सेस करने का। ठीक है, तो इसलिए डुप्लीकेसी उसमें है ही नहीं, वो रिमूव भी कर देता है एलिमेंट को।
तो इसलिए सेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। सेट आई देखो टाइप एरर दे दी, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, सेट जो है एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब सेट में बिल्ट इन मेथड, बिल्ट इन मेथड्स का क्या रोल है? सेट में बिल्ट इन मेथड्स है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं मेनली। तो सेट में जैसे जैसे सेट जो है इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है। सेट इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं है। सेट में आप आइटम ऐड भी कर सकते हो, सेट में आप आइटम जो है डिलीट भी कर सकते हो, और सेट में कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे। ओके, करते हैं अभी 1 मिनट में ऑपरेशन। देखो सेट में जब बिल्ट इन मेथड आप लगा सकते हो, तो बिल्ट इन मेथड कैसे रखेंगे? आइटम को, म्यूटेबल एलिमेंट है सेट, तो आइटम ऐड भी हो जाएगा, आइटम डिलीट भी हो जाएगा। तो ऐड और डिलीट करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स है जिनका यूज कर सकते हो। जैसे ऐड मेथड है, कोई भी सेट में आपको आइटम ऐड करना है, ऐड मेथड हो गया। अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड हो गया। डिलीट करने के लिए आपके पास पॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ये सब आप यूज कर सकते हो। जैसे S1 क्या है? ये आपके पास में एक S1 है, और S2 इज दिस। ये दो हमारे पास में सेट बने हुए हैं, एक S1 और एक S2। ठीक है, अब हम आइटम ऐड करते हैं। S1 डॉट ऐड, S1 डॉट ऐड, जो भी आइटम आपको ऐड करना है वो आइटम आप यहां पर पास कर सकते हो। जैसे मुझे यहां पर क्या ऐड करना है? हाई, हाई ऐड करना है मुझे यहां पर। ठीक है, प्रिंट S1। तो देखो आइटम ऐड हो गया। तो ऐड करने के लिए ऐड मेथड है, ओके, जिसका यूज करके आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो। क्या ऐड में हम कुछ और पैरामीटर ले सकते हैं? चेक कर लेते हैं कि ऐड में मैं करता हूं 55 ऐड करता हूं, 65 ऐड करता हूं, दो एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करता हूं। तो ऐड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। ऐड कितने आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है? एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है। चलो लिस्ट पास करके देख लेते हैं, क्या लिस्ट ऐड हो जाएगी? तो लिस्ट भी नहीं ऐड हो सकती। तो जो आइटम आपको ऐड करना है, या तो वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, वो डायरेक्टली आप आइटम पास कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट। तो 55 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो देखो 55 ऐड हो गया। ठीक है, तो एक ही आइटम ऐड कर सकते हो आप ऐड का यूज करके। ठीक है, अपडेट S1 डॉट अपडेट। अपडेट में भी मैं ट्राई करता हूं, कोमा क्या 5 और 6 कर लेते हैं। प्रिंट S1। तो देखो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हमने क्या कर दिया? अपडेट 5 और 6, एक लिस्ट बना के हमने एलिमेंट दे दिया। मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक लिस्ट बना दी। क्या सिंगल एक एलिमेंट भी ऐड किया जा सकता है इसमें विदाउट लिस्ट बना के? जैसे यहां पर मैं कर देता हूं क्या, ए भी है, बी भी है, मान लो जेड कर दिया ऐड, कैपिटल। तो देखो कैपिटल जेड, सिंगल एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हो अपडेट में, और मल्टीपल
एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए आप वही लिस्ट बना के ऐड कर दोगे। तो आइटम को ऐड करने के लिए आपने क्या यूज कर लिया? ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया। अब डिलीट करने के लिए आप रिमूव यूज कर सकते हो। रिमूव, रिमूव क्या करेगा? कोई भी आइटम को रिमूव करने के लिए, जैसे S1 डॉट रिमूव। अब रिमूव मुझे क्या करना है? हेलो। रिमूव हो गया हेलो। तो डिलीट करने के लिए रिमूव, क्या रिमूव में आप एक से ज्यादा एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो? जैसे 1 और 2 डाल देता हूं मैं, एक लिस्ट बना के 1 और 2। तो देखो क्या कर दिया इसने, केवल एक ही आइटम जो रिमूव करना है वो ही आइटम दोगे। तो जैसे 1 दे दिया तो 1 को रिमूव कर दिया इसने। ठीक है। जो आप वैल्यू दोगे एक ही रिमूव में, जैसे ऐड में एक वैल्यू दे रहे हो, ऐसे रिमूव में भी एक एक सिंगल एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई आइटम नहीं है, जैसे 1 पहले से डिलीट हो चुका है और मैंने किया, तो रिमूव ने क्या कर दिया? की एरर, कि 1 जो है अवेलेबल नहीं है, की एरर दे दी। ठीक है। तो केवल रिमूव में आपने जो आइटम डाला वो रिमूव कर दिया। अगर जो आइटम नहीं है वो दे दिया तो वो क्या करेगा? एक एरर दे देगा। S1 डॉट डिस्कार्ड, S1 डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू ये भी डिलीट करने के लिए यूज हो रहा है। प्रिंट S1 कर दिया डिस्कार्ड। क्या डिस्कार्ड में एक से ज्यादा एलिमेंट दे सकते हैं? मान लो मैं यहां पर क्या देता हूं, 5 और 6 दे लेता हूं, 5, 6। तो नहीं, डिस्कार्ड में भी आप क्या एक ही आइटम दोगे। ठीक है। बट फिर डिस्कार्ड में और उसमें डिफरेंस क्या है? डिस्कार्ड में और रिमूव में डिफरेंस क्या है? मान लो मैंने 5 को जो है, 5 एलिमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, 5 को अभी डिस्कार्ड कर चुके हैं, फिर से जो है रन करता हूं। तो डिस्कार्ड क्या करेगा? अगर आइटम एक अवेलेबल नहीं है, एरर नहीं देगा। ठीक है। रिमूव ने क्या किया था? अगर वो आइटम अवेलेबल नहीं था, की एरर दे दी थी कि वो अवेलेबल नहीं है। बट डिस्कार्ड में एक आपने ऐसी वैल्यू डाली जो है ही नहीं आपके सेट में, तो उसने कोई एरर रिटर्न नहीं किया। ठीक है। कोई एरर रिटर्न नहीं किया। देखो कुछ एरर रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है। अगर होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा। अब S1 डॉट पॉप, पॉप क्या कर रहा था? हाँ, एक से ज्यादा पॉप। लिस्ट में आपने पॉप किया था, क्या कर रहा था पॉप? इंडेक्स आप डालते थे, उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होती थी उसको रिमूव करेगा और उसको रिटर्न करके भी देगा। बट यहां पर तो इंडेक्स है ही नहीं। यहां पर तो पॉप में इंडेक्स डाल ही नहीं सकते क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं। तो पॉप क्या करेगा यहां पर? बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू जो है डिलीट करेगा और रिटर्न कर देगा। इसने क्या रिटर्न डिलीट कर दिया? 2.5 डिलीट किया और रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो पॉप यहां पर अगर आप देखो कोई इंडेक्स में, मान लो इंडेक्स दे भी देता हूं 0, तो इंडेक्स तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? पॉप आइटम टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, पॉप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता जब आप सेट के साथ लगा रहे हो। जब आप लिस्ट के साथ लगा रहे हो, स्ट्रिंग के साथ लगा रहे हो, तो पॉप एक एलिमेंट लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वो इंडेक्स होता है। बाई डिफॉल्ट -1 होता है पॉप में, लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा था। अगर हम कोई इंडेक्स दे दे रहे थे तो वो इंडेक्स की वैल्यू डिलीट कर दे रहा था। बट यहां पर आप कोई भी इंडेक्स नहीं दे सकते, पॉप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। वो क्या करेगा? डिलीट करके दे देगा। ठीक है।
तो डिलीट करने के लिए कौन कौन से हुए? रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर। क्लियर क्या करेगा? सब क्लियर। S1 डॉट क्लियर, प्रिंट S1 क्लियर। अच्छा, एक और चीज के, अगर आपको एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर, जैसे एम्प्टी लिस्ट आप क्रिएट कर रहे थे, आपने स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ दिया, वो बन गया। अगर आप टपल एम्प्टी क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? जैसे आपने सीक्वेंशियल आए, S5 एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और उसमें मैंने डबल कोट डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, जब S5 को मैं कॉल कर रहा हूं तो उसने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, ठीक है। ऐसा ही जब मैं आया लिस्ट पर, L5 इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया और प्रिंट L5 किया, तो उसने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। इनका टाइप भी चेक कर सकते हो आप, ऐसे नहीं है कि ये क्या हो रहा है, टाइप भी चेक करोगे तो लिस्ट का लिस्ट ही आएगा, ठीक है। अब मैंने टपल T5 इज इक्वल टू, टपल कैसे क्रिएट करते हैं, ये पेरेंथीसिस में प्रिंट T5, तो क्या किया, एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब टपल में एक चीज और है, सिंगल एलिमेंट का टपल आप क्रिएट करोगे, सिंगल एलिमेंट का टपल, जैसे T5 इज इक्वल टू, मैं इसमें जो है देखो, एम्प्टी तो आपने देख लिया, एम्प्टी तो टपल क्रिएट हो रहा है। सिंगल एलिमेंट का टपल आप जो है, जैसे एक ही एलिमेंट मैंने 3 डाल दिया, प्रिंट T5 TYPE टाइप ऑफ T5, ठीक है, एंड प्रिंट T5। तो देखो इसने क्या क्रिएट किया, इसने टपल क्रिएट नहीं किया सिंगल एलिमेंट में, इसने क्या दिया, इंटीजर क्रिएट किया। तो टपल जब भी आप सिंगल एलिमेंट का क्रिएट करोगे, यहां पर आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी हमेशा। देखो, पेरेंथीसिस का मतलब होता है, पेरेंथीसिस से आप फंक्शन को भी कॉल करते हो, कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो पेरेंथीसिस में। पेरेंथीसिस में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे A+B पेरेंथीसिस मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस तरह से जो है आपका एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो तो फंक्शन के लिए भी आप जो है यूज कर रहे हो पेरेंथीसिस। तो जब आप पेरेंथीसिस में सिंगल एलिमेंट डालते हो, वो क्या करता है, जो उसका बेस टाइप होता है उस टाइप का क्रिएट कर देता है। जैसे 3 डाला तो उसने इंट क्रिएट कर दिया, उसने टपल क्रिएट नहीं किया। तो सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करने के लिए आप बाद में कोमा लगा दोगे, कोमा लगा दिया। अब देखो जब आप चेक कर रहे हो टाइप टपल, तो सिंगल एलिमेंट का टपल क्रिएट करने के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। ऐसे ही अब कॉमा लगाने से, देखो, अगर आपने बिना कॉमा के लगाया, जैसे ये कॉमा नहीं है, तो स्ट्रिंग आएगा, देखो, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो कुछ है वो स्ट्रिंग है। अगर आपने यहां पर लगा दिया कोमा तो टपल आएगा, बट उसके अंदर जो 3 होगा उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। देखो 3 के ऊपर कोट्स लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो, ठीक है। तो ये था, हम बात कर रहे थे, देखो ये आपने आइटम को डिलीट कर लिया, जब डिलीट किया तो आपके पास में एम्प्टी सेट आ गया। अब मैंने ये बोला था कि एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए, मान लो ये लिस्ट वगैरह ये डिलीट कर देता हूं, समझ आ गया ना ये तो सब कॉन्सेप्ट। S5 इज इक्वल टू, टपल कैसे क्रिएट करते हैं, करली ब्रेसेस से, करली ब्रेसेस एम्प्टी छोड़ दिए मैंने, कुछ नहीं डाला। हाँ, फाइंड फाइव, पता नहीं फाइव कौन कैसे, हाँ मैथ्स में